गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूं, और जो मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो कल मैंने आपको दो टाइप कराए थे साधारण ब्याज से रिलेटेड, और आज आपका तीसरा टाइप है और उसका पहला क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन है आज, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। अब हमें नहीं पता क्या धन था, और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। अब बच्चों को कहता है 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर। तो काफी बच्चों को इसमें यही नहीं पता लगता इसमें ब्याज क्या है, मूलधन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपका 5 है, उसने बोला भी 3/5, जो ये 5 है ये आपका मूलधन है। अब उसने बोला है भी 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, अब 3 है ये आपका ब्याज है। अब ब्याज पता लग गया, मूलधन पता है, दर निकालनी है, और टाइम पता है आपको। टाइम कितना है? 3 इयर्स। तो आप दर निकाल दो। तो दर इज इक्वल टू क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गए बच्चों, 5 5 दूनी 10। तो दर आ गया आपको बच्चे आपकी 20%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने क्रैक करना है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं भी, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये ब्याज आपका 3, 5 आपका मूलधन है। अब जो आपका ब्याज है 3 गुणा 100 बटे दर गुणा मूलधन गुणा समय। तो 3 के साथ 3 कैंसल, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, तो 20% आपका क्या आ गया? ब्याज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुणे के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है भी स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है। अब स्टेटमेंट में अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हो। अब साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। सपोज करो मूलधन है 1, तो किसके बराबर है? 1 का 3/16। तो बच्चों ये हो गया 3/16। अब आपका प्रिंसिपल हो गया 16 और ब्याज हो गया 3। वही चीज निकल के आ गई आगे। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुणे के बराबर है, अब रेट मान लिया आपने 1, तो टाइम कितना हो गया? 3 इयर्स। तो कभी आप इसमें कंफ्यूज हो ऐसे क्वेश्चनों में, तो आपने बिल्कुल इजी तरीके से करना है। तो आप क्या करोगे, अब आपको ब्याज प्रिंसिपल पता है, ऐसा ही पता है, टाइम पता है, तो आपने निकालना है रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या है? ब्याज 3 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल 16 गुणा 3। तो 4 चौका चौका 16, 25 चौके 100। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/4। तो 25/4, 6 चौका 24, 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 6.25% आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 6.25%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है, इसको करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही आप इसको क्वेश्चन को देखोगे तो इसको भी लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो इसमें क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। अब यहां तक तो आपको पता है भी 25 आपका प्रिंसिपल है और आपका ये ब्याज है 4। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो दर ज्ञात कीजिए। अब आप बच्चों इसमें क्या करोगे, अब आपको पता है 4/25, ये आपका क्या है? 4 ब्याज, और ये आपका क्या है? मूलधन। अब आपने क्या किया, दर निकालनी है, तो दर को आप x मान लो। तो समय भी क्या हो जाएगा? x। समय भी क्या हो जाएगा आपका? x। तो आप क्या करेंगे, दर, तो दर बराबर है
दर बराबर है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब आपने क्या करना है बच्चे, जो ब्याज कितना है 400 गुणा 25 गुणा x। अब यहाँ पे दर कितनी है आपकी, दर भी x है, तो ये बराबर है x के। तो 100 गुणा 25 चौके 100 चौके चौका 16, x को x से गुणा कर देंगे बराबर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4% आपकी दर आ जाएगी। यहाँ पे एक बार और रिपीट करता हूं मैं आपको भी, 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है। कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो तो आपने दर को x मान लिया है और समय भी आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्याज गुणा 100/25 गुणा x बराबर x। अब x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, 25 चौके 100 चौका चौका 16। अब x स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है 4 का, तो x स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4%। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें कंफ्यूजन होना, इसमें आपने क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन गया तो इसके एक फार्मूला बन जाएगा। क्या करना है आपने, इसमें ब्याजों का अंतर गुणा 100 अपॉन में दर गुणा समय का अंतर। अब देखो बच्चों, आपने ब्याजों का अंतर कितना है आपको गिवन है 150 गुणा 100 बटे 5 गुणा 7 वर्ष और 10 वर्ष, इनका डिफरेंस कितना होगा 10 - 7, तो बनेगा 150 गुणा 100 बटे 5 गुणा 3। अब ये काट दिया, 5 × 15 3 × 30, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 रुपये आपका क्या आ गया मूलधन। प्रिंसिपल कितना गया 1000 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लेके आ रहा हूं मैं भी, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर तरीका चेंज कर दिया, स्टेटमेंट चेंज कर दिया, आप इसको क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, स्टेटमेंट पढ़नी है सबसे पहले। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। अब ये ऐसे कर सकते हैं, 5 वर्ष का ब्याज उसके 3 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए अधिक है। भी कम है या बच्चों अधिक है या अंतर है, तीनों का सेम मीनिंग है अंतर। कम, अब जब कम है तो दूसरे से अधिक है, दूसरे का अधिक है तो उसके कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपने वही लगाना, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर कितना है 400 रुपए, ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटे मूलधन दर गुणा समय का अंतर। तो ब्याजों का अंतर कितना हो गया 400 गुणा 100 बटे 4 गुणा 5 - 3, तो 400 गुणा 100 बटे 4 गुणा 2 100, तो कितना गया बच्चों 5000 रुपए। तो इसका आंसर आ गया 5000 रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया मैंने। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर से राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया और दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज मिला, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है, पहले तो ब्याजों का अंतर, तो इसमें आपने वो करना है ब्याजों का योग गुणा 100 बटे दर गुणा समय का योग, बस ये चीज आपने याद रखनी है। अब ब्याजों का योग कितना है 2160,
60 रुपये गुणा 100 बटे 6 गुणा 8 प्लस 10। तो बच्चे हो गया 2160 गुणा 100 बटे 6 गुणा 18। अब इसको काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12। तो बच्चों आपको 2000 रुपये राम को दिए 8% के लिए और 2000 रुपये श्याम को दिया आपने 10% के लिए, यानी कि प्रत्येक को बराबर बराबर धन दिया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2000 रुपये। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपने क्रैक करना है और बहुत ही इजी तरीके से क्रैक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है और सेम ही आपने फार्मूला है, तो इसमें वही सेम ब्याजों का योग गुणा 100 बटे दर गुणा समय का योग। अब ब्याजों का योग कितना हो गया 270 गुणा 100, 6% 6 गुणा 3 प्लस 6, तो आएगा 270 गुणा 100, 6 गुणा 9, तो 9 तिये 27, 6 पंजे 30। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 100 पंजे 500 रुपये आपने मूलधन के रूप में प्रत्येक को दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में कितना गया वो, तो 575। अब बच्चे 575 है, ये क्या है, ये आपको पता नहीं भाई, कोई राशि ली आपने 3 वर्ष बाद वो 575 रुपये, तो ये अमाउंट है। और 5 वर्ष में वे 625 हो गया। तो बच्चों इनका डिफरेंस करना है, 625 में से 575 माइनस कर दो तो 50। तो यहां टाइम का डिफरेंस कर दो 2, तो 2 साल का ब्याज कितना आ गया 50। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा बच्चों, 1 वर्ष का ब्याज तो 50 बटे 2, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 25। अब आपको निकालना है यहां दर। तो बच्चों दर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ब्याज, मूलधन, समय। तो हमें ब्याज पता है 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा। अगर आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 75। अब 3 वर्ष का अमाउंट कितना है 575, तो 575 में से 75 माइनस कर दिया, तो ये 500 आपका मूलधन आ गया, ये आपका ब्याज है और समय 3 साल है और दर निकालनी है। तो दर निकाल दे, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, समय 3 साल है। 5 पे 5 एकम 5, 5 पंजा 25, 3 पंजे 15। तो बच्चों 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले भाई इसमें मूलधन कितना है, तो मूलधन है बच्चे 500 रुपए, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वो पूछता है दर, फिर आपका ये एक स्टेप और आगे चलेगा, तब जाके आपकी दर निकलेगी। यानी कि मूलधन भी वो पूछ सकता है इस क्वेश्चन में आपके, और दर भी पूछ सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने बहुत ही केयरफुल उससे करना है भी, जो ये चीज है ये आपकी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस करके आपके पास ब्याज आ जाएगा। कितने साल का ब्याज आ जाएगा 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ 3 वर्ष का अमाउंट कितना है 575। अगर 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 रुपये आपका 3 साल का ब्याज आ जाएगा। तो अमाउंट में से ब्याज माइनस करके आपका प्रिंसिपल आ जाता है, और प्रिंसिपल आ गया तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो दर आ जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप क्रैक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपको थोड़ी और डाउट क्लियर हो जाए। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए है। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 928। अब 928 ये चीज आपकी अमाउंट होती है बच्चों, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और 6 वर्ष में 992 ये भी अमाउंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो बच्चों। अब 992 में से 928 माइनस कर दो, 4
6, तो 64, यहाँ पे डिफरेंस 2, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया 64, 1 वर्ष का ब्याज 64/2 32। अब आपने बच्चों 4 वर्ष का, तो 1 साल का ब्याज अगर 32 है तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 32 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 128, 900 में से 128 माइनस कर दिया तो आपका मूलधन कितना आ गया 800। तो आपने निकाल लिया दर। अब दर के लिए क्या है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो कैंसल, 8 एकम 8, 4, 8 6 48, तो 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्रैक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल। गोपाल ने 5,000 रुपए 4% और 5% की दर से 2 अलग अलग व्यक्तियों को उधार दिए और 2 वर्ष 2 अलग अलग व्यक्तियों को उधार दिए और 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, उसने 4% पे और 5% पे, उनका कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला है 4.2। तो इसमें एलिगेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, तो 5 में से 4.2 माइनस कर दिया तो ये आ गया बच्चों 0.8 और 4.2 में से 4 माइनस कर दिया ये आ गया बच्चों 0.2। अब आपने देखा है भी पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया, इसका अनुपात आ गया 4:1। भी इस अनुपात में उसने धन को बांटा है। तो टोटल धन कितना है 5,000, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 बराबर 5,000, 1 बराबर 1,000। तो उसने पूछा है 4% पर दिया गया धन, तो 4% का इसका अनुपात कितना है 4, तो 1,000 को 4 से गुणा कर देंगे 4,000, अगर तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4,000 रुपए। तो ये आपका आंसर है। अगर वो पूछ लेता भी 4% पर जो ब्याज प्राप्त हुआ कितना ब्याज प्राप्त हुआ, फिर आपको क्वेश्चन करेंगे 4,000 गुणा 4 गुणा 2 बटे 100, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो 320 रुपए आपको 4% पे ब्याज प्राप्त हुआ। अब वो ये पूछता है टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो फिर आप करेंगे अब कितना धन बचा हुआ है 1,000, तो 1,000 किस पे दिया गया है 5% पे, गुणा 2 बटे 100, तो 10 पंजे 50 दूनी 100, तो आपको 420 रुपए टोटल ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है 420। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको 2 स्टेप और अलग बता दिए, इसमें ब्याज भी बता दिया आपको। तो पूछा तो ओनली 4% पे दिया गया धन, तो यहां तक आपका आंसर था, लेकिन इस तरह से ये 2 क्वेश्चन और 2 टाइप और आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, जो आज का सेशन है आपका बहुत ही अच्छा सेशन है, उम्मीद करता हूं ये सेशन सभी को पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इनको प्रॉपर देखोगे और प्रॉपर निकाल के देखोगे, प्रॉपर समझोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो में और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। थैंक्स।